हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। सो आप देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और इसमें हमने बताया था सॉइल के बारे में। लास्ट हमने देखा था मिट्टी क्या है, भारत में मिट्टी कितने प्रकार की होती है। सभी मिट्टी को एक एक कर हम लोगों ने पढ़ा। ICAR के द्वारा भारत में मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्लियर कर लिया था ये सब। आज हम लोग पढ़ेंगे मृदा अपरदन। क्या पढ़ेंगे? मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मृदा अपरदन क्या है, फर्स्ट पढ़ेंगे इसका। मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन के कारक, मृदा अपरदन का प्रभाव या दुष्प्रभाव। फोर्थ क्या है? मृदा अपरदन की समस्या को दूर करने के उपाय। ये सभी को हम एक एक कर पढ़ेंगे। मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन क्या है? मिट्टी के ऊपरी सतह का नष्ट हो जाना। क्या? नष्ट हो जाना या प्रभावित होना अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। ऊपरी सतह के नष्ट हो जाने से उर्वरता का बड़े स्तर पर ह्रास हो जाता है। क्या होता है? ह्रास। सेकंड क्या है? मृदा अपरदन के कारक। कौन कौन से कारक हैं मृदा अपरदन का? तो फर्स्ट पॉइंट है अवैज्ञानिक कृषि की गतिविधियाँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधियाँ, वनों की कटाई और वृक्षों की कटाई। क्या है? वनों की कटाई और वृक्षों की कटाई। इससे मिट्टी की ऊपरी परत ढीली हो जाती है, बाद में कटकर बह जाती है। क्या होती है? कटकर बह जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अति चराई। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन का बड़ा कारण है। क्या है? बड़ा कारण है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं में कौन कौन सी आएंगी? तो भूकंप आ जाएगा, भूकंप जिसको बोलते हैं अर्थक्वेक, और दूसरा भूस्खलन लैंड स्लाइडिंग, और तीसरा हो जाएगा बाढ़ जिसको बोलते हैं फ्लड। चक्रवात हो जाएंगे, साइक्लोन, आंधी, स्टोरम की घटना, समुद्री लहरों, सुनामी, बादल फटना, ये सभी क्या है? प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक आपदाएं हैं ये सभी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? भूमि को खाली छोड़कर या बंजर रखने पर, पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान की दिशा में कृषि करने पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अति सिंचाई करने पर, और उर्वरकों कीटनाशकों का अति उपयोग करने पर, त्रुटिपूर्ण फसल चक्र अपनाने पर। ये सभी क्या है? मृदा अपरदन के कारक हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? झूम कृषि पर। क्या? झूम कृषि पर, इसको क्या बोलते हैं? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। झूम कृषि कहते किसको हैं? पेड़ पौधों वनों को काटकर या वनों में आग लगाकर जमीन को खाली करके खेती करना। क्या कहलाता है? झूम कृषि। पेड़ पौधे को काटकर या वनों को काटकर आग लगाकर इन सभी को जमीन को खाली करके वहाँ पे खेती किया जाता है, उसी को कहते हैं झूम कृषि। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? खनन की अधिक गति। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? खनन की अधिक गति निर्माणकारी गतिविधियों के अधिक होने से। नेक्स्ट पॉइंट, तीव्र ढलान वाली भूमि पर खेती करने से, अति वर्षा से इत्यादि। ये क्या है? मृदा अपरदन के कारक थे ये सभी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम तीसरा पॉइंट, वो है इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन का प्रभाव। क्या है? मृदा अपरदन का प्रभाव। भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। इससे कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता घटती है। कृषि योग्य भूमि कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इससे मृदा की आर्द्रता जिसको बोलते हैं नमी में कमी आ जाती है। इससे स्थानीय परितंत्र एवं पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मृदा अपरदन से वनस्पति आवरण नष्ट होते हैं। क्या होते हैं? नष्ट होते हैं। इससे मरुस्थलीकरण डिजर्टिफिकेशन को बढ़ावा मिलता है। मरुस्थलीकरण, इसका मरुस्थल मतलब क्या होता है? पानी की कमी होता है। क्या होता है? पानी की कमी। नेक्स्ट देखेंगे, इससे बीहड़ भूमि जिसको बोलते हैं ऊंच नीच एवं बंजर भूमि में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि। बीहड़ भूमि जैसे में हो जाएगा, चंबल हो जाएंगे। क्या होंगे? चंबल। चंबल हो जाएगा ऊंच नीच वाली भूमि को ही बीहड़ भूमि बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मृदा अपरदन से नदियों, झीलों, तालाबों एवं गाद की समस्या उत्पन्न होती है। क्या होती है? गाद की समस्या उत्पन्न होती है। इससे भूमि जल स्तर नीचे चला जाता है। क्या होता है? नीचे चला जाता है। इससे जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी घटती है। किससे घटती है? किससे होंगे? मृदा अपरदन के प्रभाव से। फिर फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर है मृदा अपरदन की समस्या को दूर करने के उपाय। इसको बोलते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं, मृदा अपरदन के उपाय। ठीक है, वे टू सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? वृक्षारोपण को बढ़ावा मिलता है। वन रोपण को बढ़ावा, वनों की कटाई या वृक्षों की कटाई पर रोक, पशुओं की अति चराई पर रोक और अवैज्ञानिक कृषि पर रोक। ठीक है, ये सब क्या है? मृदा संरक्षण के उपाय। अगर वनों की कटाई या वृक्षों की कटाई पर रोक लगाते हैं तो मृदा क्या होंगे? संरक्षण। ठीक है, पशुओं की अति चराई पर रोक। नेक्स्ट क्या है? अवैज्ञानिक कृषि पर रोक। ठीक है, अवैज्ञानिक कृषि पर रोक। इसमें क्या क्या आ जाएंगे? ढलान के दिशा के खेती पर रोक, झूम कृषि पर रोक और अवैज्ञानिक सिंचाई पर रोक, अति सिंचाई पर भी रोक, अधिक उर्वरक एवं कीटनाशक पर रोक इत्यादि। ये सब अगर करेंगे तो क्या होंगे? मृदा संरक्षण होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भूमि को खाली छोड़ने या वनस्पति शून्य करने पर रोक, फसल चक्र को अपनाने पर जोर, खेतों के चारों तरफ वायु अवरोधक का विकास, भूमि अवरोधक फसल को बढ़ावा, जैसे में बागवानी फसलों को बढ़ावा। ठीक है, बागानी फसल क्या है? बागानी फसल प्लांटेशन क्रॉप। ठीक है, एक जैसे पेड़ पौधों को के समूह को बागान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बागान। एक जैसे पेड़ पौधों के समूह को बागान कहा जाता है। जैसे में क्या हो जाएगा? चाय का बागान, कॉफ़ी का बागान, नारियल का बागान और सेब का बागान। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बागवानी फसल, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, कई प्रकार के पेड़ पौधों के समूह को बाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाग कहा जाता है। कई प्रकार के पेड़ पौधे के समूह को बाग कहा जाता है। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में होगा ओलोरीकल्चर सब्जी का उगाना, होमोकल्चर फल का उगाना। ठीक है, फ्लोरीकल्चर फूल उगाना। ये सब क्या हो जाएंगे? बागवानी फसल है। नेक्स्ट क्या है? क्या है? मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। इसको क्या बोलेंगे? फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, इनमें कौन कौन से आ जाएंगे? जलवायु, इसको बोलते हैं क्लाइमेट,
जलवायु, चट्टानी संरचना, रॉक स्ट्रक्चर, वनस्पति वेजिटेशन, ठीक है, सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्थलीय संरचना लैंड रिलीफ, समय टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये सभी क्या है, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, क्लाइमेट है, जलवायु, ठीक है। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु एक बहुत प्रभावी कारक है। जैसे में आर्द्र जलवायु मतलब जहाँ वर्षा अधिक होती है, ठीक है। आर्द्र जलवायु में लाल मिट्टी के वजह लैटेराइट मिट्टी बन जाती है। क्या होती है, लैटेराइट मिट्टी बन जाती है। और शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु में जहाँ बाष्पीकरण वर्षा अधिक होती है, वहाँ पर केशिका क्रिया द्वारा मिट्टी के नीचे से खनिज, लवण एवं क्षारीय तत्व ऊपर आ जाते हैं और मरुस्थलीय मिट्टी का विकास हो जाता है। क्या होता है, मरुस्थलीय मिट्टी का विकास हो जाता है। इससे सिद्ध है कि जलवायु का मिट्टी के निर्माण प्रक्रिया में बहुत योगदान होता है। क्या होता है, बहुत योगदान होता है। दूसरा क्या है, चट्टानी संरचना, रॉक स्ट्रक्चर, ठीक है। चट्टान की संरचना का भी मिट्टी के निर्माण में प्रमुख योगदान रहता है। क्या रहता है, प्रमुख योगदान रहता है। जैसे में क्या हो जाएगा, फर्स्ट बैसाल्ट जैसे आग्नेय चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। सेकंड क्या है, ग्रेनाइट से आग्नेय चट्टान एवं नीस से क्या होता है, रूपांतरित चट्टान। इन दोनों से क्या बनती है, लाल मिट्टी बनती है। क्या, लाल मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तीसरा क्या है, नदियों के द्वारा अवसादी चट्टानों के कटाव एवं जमाव से क्या बनती है, जलोढ़ मिट्टी। क्या, जलोढ़ मिट्टी। इस प्रकार से स्पष्ट है कि चट्टान की संरचना भी मृदा निर्माण को प्रभावित करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वनस्पतियाँ, वेजिटेशन, ठीक है। थर्ड क्या है, वनस्पतियाँ, जिसको बोलते हैं वेजिटेशन, ठीक है। क्या है, वेजिटेशन। वनस्पतियों से ही मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। क्या होता है, वनस्पतियों से ही मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है और अनेक कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, अनेक कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। मतलब वनस्पति से ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिससे मृदा संरचना गहरी होती है। साथ ही साथ वनस्पतियों से मृदा अपरदन की घटना रुकती है, ठीक है। क्या होती है, घटना रुकती है। फोर्स क्या है, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, विषाणु, वायरस, क्या आते हैं, वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया, कीटाणु जिसको बोलते हैं जर्म्स, और कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, ठीक है। ये मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं। क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं। कीड़े मकोड़े, ये क्या है, तितली, मधुमक्खी, केचुआ, कीड़े मकोड़े में ही आते हैं, ठीक है। तितली और मधुमक्खी को क्या बोलते हैं, किसानों की बहन भी बोलते हैं। इसको परागन में सहयोग करते हैं। कौन, तितली और मधुमक्खी। केचुआ को प्राकृतिक हलवाहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक हलवाहा, क्योंकि प्राकृतिक हलवाहा क्योंकि मिट्टी को यह भुरभुरा बना देता है, ठीक है। मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, इसलिए केचुआ को प्राकृतिक हलवाहा बोलते हैं। सूक्ष्म जीव मिट्टी को बेहतर बनाते हैं और किसानों एवं कृषि के अनुकूल परिस्थितियों को जन्म देते हैं। क्या देते हैं, जन्म देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 5 नंबर क्या है, लैंड रिलीफ, स्थलीय उच्चावच, ठीक है।
इसका मिट्टी के निर्माण एवं संरक्षण में बड़ी भूमिका है। क्या है? बड़ी भूमिका है, क्योंकि क्योंकि समतल भूमि प्लेन लैंड पर कम अपरदन होता है। क्या होता है? समतल भूमि पर कम अपरदन होता है, ठीक है। जबकि ढालू भूमि जिसको बोलते हैं स्लोप लैंड पर अधिक अपरदन होता है। साथ ही साथ समतल भूमि पर मिट्टी की परत मोटी है और ढालू भूमि पर परत हल्की होती है। क्या होती है? हल्की होती है। 6 नंबर क्या है? 6 नंबर क्या है? टाइम पीरियड, समय अवधि। क्या है? समय अवधि। समय अवधि भी मिट्टी के निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाता है, विशेषकर जलोढ़ मिट्टी में अधिक समय में बनने वाली मिट्टी, जिसे बांगर मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर भी कहा जाता है। इसकी सॉइल प्रोफाइल बहुत बेहतर होती है। बांगर मिट्टी की सॉइल प्रोफाइल जो होती है बहुत ही बेहतर होती है, जबकि कम समय वाले नवीन जलोढ़ मिट्टी की सॉइल प्रोफाइल उतनी अच्छी नहीं होती है। किसकी? जलोढ़ मिट्टी की। नवीन जलोढ़ मिट्टी की सॉइल प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भारत में मृदा वर्गीकरण। क्या है? भारत में मृदा वर्गीकरण, सॉइल क्लासिफिकेशन इन इंडिया, ठीक है। सॉइल क्लासिफिकेशन इन इंडिया, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए और बी। ए में क्या होता है? सामान्य वर्गीकरण, ठीक है। सामान्य वर्गीकरण में कौन कौन सी मिट्टी आती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पीट मिट्टी। ये सभी सामान्य वर्गीकरण में आते हैं, ठीक है। तो ये सभी को हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्या किया था? पढ़ लिया था। अब बी पढ़ेंगे, विशेष वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? विशेष वर्गीकरण। इसमें क्या होता है? क्षेत्रीय मिट्टी होती है। क्षेत्रीय मिट्टी जोनल सॉइल, और दूसरा अक्षेत्रीय जोनल सॉइल, और तीसरा अंतः क्षेत्रीय इंट्रा जोनल सॉइल, ठीक है। एक एक करके हम इन तीनों को देखते हैं। फर्स्ट क्या है? जोनल सॉइल। क्षेत्रीय मिट्टी, इसको स्तरीय मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तरीय मिट्टी। ऐसी मिट्टी जो अपने क्षेत्र में, या इसको मूल क्षेत्र भी बोल सकते हैं, अपने क्षेत्र में विकसित हुई है, उन्हें क्षेत्रीय मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय मिट्टी। ये मिट्टी अच्छे तरह से विकसित हुई है, इसलिए इसमें सॉइल प्रोफाइल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मृदा प्रसरवचित बेहतर पाई जाती है, इसलिए इसे स्तरीय मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तरीय मिट्टी। जैसे में क्या हो जाएंगे? जैसे में काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। काली मिट्टी की सॉइल प्रोफाइल काफ़ी बेहतर होती है, लाल मिट्टी की उससे कम होती है, मतलब धीरे धीरे घटते आता है। क्या होता है? घटते आता है। और इसमें ज़्यादा होती है, फिर इससे थोड़ा कम इसमें होती है, फिर इससे कम लैटेराइट मिट्टी में, फिर लैटेराइट से थोड़ा कम इसमें मरुस्थलीय मिट्टी में होती है। लेकिन ज़्यादा बेहतर कौन होती है? काली मिट्टी। इसकी सॉइल प्रोफाइल काफ़ी बेहतर होती है। नेक्स्ट क्या है? अजोनल सॉइल, अक्षेत्रीय मिट्टी। दूसरा क्या है? अजोनल सॉइल, ठीक है। अजोनल सॉइल, अक्षेत्रीय मिट्टी। जो मिट्टी अपने क्षेत्र में नहीं विकसित होती है, बल्कि एक स्थान से जा कर के दूसरे स्थान पर विकसित होती है, इसलिए यह मिट्टी अपरिपक्व मिट्टी होती है, या इसको नवीन मिट्टी होती है। इसमें सॉइल प्रोफाइल नहीं पाई जाती है। क्या? नहीं पाई जाती है सॉइल प्रोफाइल। जैसे में क्या हो जाएंगे? जलोढ़ मिट्टी कैसे बनी है? बांगर, खादर, भावर और तराई, ये सभी से मिलकर जलोढ़ मिट्टी बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? थर्ड क्या है? इंट्राजोनल सॉइल, अंतः क्षेत्रीय मिट्टी। क्या है? अंतः क्षेत्रीय मिट्टी। वह मिट्टी जो कई प्रदेशों में बिखरी हुई पाई जाती है। क्या? बिखरी हुई पाई जाती है और
स्थानीय कारणों से विकसित होती है। क्या होती है? विकसित होती है। जैसे में जल भराव, वाटर लॉगिंग वाले क्षेत्रों में जगह जगह लवणीय मिट्टी और पीट मिट्टी का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? पीट मिट्टी का निर्माण। नेक्स्ट क्या है? अब क्या है? टाइप्स ऑफ इरोजन, अपरदन के प्रकार। अपरदन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? फर्स्ट क्या है? सीट इरोजन, जिसको बोलते हैं चादर अपरदन। और दूसरा रील इरोजन, नलिका अपरदन। तीसरा क्या है? गली इरोजन, अब नलिका अपरदन। और चौथा क्या है? रविंस, जिसको बोलते हैं बीहड़। क्या बोलते हैं? बीहड़ बोलते हैं। एक एक हम पढ़ेंगे सभी को। फर्स्ट क्या है? सीट इरोजन, चादर अपरदन। ठीक है। जब वर्षा की बूंदों के द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह पर आघात, जिसको बोलते हैं इम्पैक्ट, डाला जाता है तो इस स्थिति में मिट्टी के ऊपरी सतह में ऊपरी सतह में छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। इसी को चादर अपरदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चादर अपरदन। ठीक है। क्योंकि इससे मिट्टी की ऊपरी सतह अपरदन होने लगती है। क्या होने लगती है? ऊपरी सतह जो है वो अपरदन होने लगती है। लगता है? ठीक है। नेक्स्ट क्या? सीट इरोजन। सीट इरोजन से प्रभावित सबसे अधिक भाग है। कौन कौन से भाग हैं? पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है। ये सभी सीट इरोजन से प्रभावित है। सेकंड क्या है? रील इरोजन, नलिका अपरदन। जब वर्षा जल की मात्रा अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में बहता हुआ जल छोटी छोटी नलिकाओं में उंगली के आकार में होकर बहने लगती है। तो इसी को रील इरोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रील इरोजन। नेक्स्ट क्या है? तीसरा क्या है? गली इरोजन, अब नलिका अपरदन। क्या कहते हैं इसको? रील इरोजन ही आगे चलकर रील इरोजन ही आगे चलकर गली इरोजन में बदल जाता है। क्या होता है? बदल जाता है। क्योंकि जल की मात्रा और ढाल अधिक होने पर नलिकाएं और चौड़ी हो जाती है। क्या होती है? नलिकाएं और भी चौड़ी हो जाती है एवं गहरी हो जाती है। ठीक है। चंबल नदी में ऐसे अपरदन अधिक किए हैं जिससे बहुत बड़े क्षेत्र में बीहड़ रविंस का विकास हुआ है। क्या हुआ है? बीहड़ का विकास हुआ है। फोर्थ क्या है? बीहड़ रविंस। मुख्य नदी के दोनों किनारों पर जब गली इरोजन द्वारा ऊंची नीची भूमि विकसित हो जाती है। क्या होती है? विकसित हो जाती है तो उसे ही बीहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीहड़। नेक्स्ट क्या है? चंबल नदी के द्वारा सबसे अधिक बीहड़ बनाए गए हैं। क्या? बीहड़ बनाए गए हैं जो कहीं कहीं पर 40 से 50 मीटर तक गहरे हैं। क्या है? 40 से 50 मीटर तक गहरे हैं। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अब ये मिट्टी का जो टॉपिक था ये समाप्त हो गया। मिट्टी का टॉपिक था जो समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्या? इरिगेशन, सिंचाई है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंचाई। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आप सभी लोग का धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।